आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ टैरो के माध्यम से देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में बेसिकली अभी चल क्या रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। तमाम प्रश्नों के, सवालों के आज हम जवाब आपको यहीं देंगे। तो अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल्स के लिंक दे रखे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर के इस वक्त दिल में क्या चल रहा है। साथ ही में थोड़े से कार्ड्स मैं आपके लिए भी ले रही हूँ, आपकी एनर्जी पिक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप आगे बढ़े, ठीक है। सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके। चलिए, आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया होगा। तो डिवाइन मुझे बताएं इनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, द एम्परर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन, द टेम्परेंस। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ अब मैं। दी लवर्स, आपकी एनर्जी क्या कहती है। मैं कुछ कार्ड्स मैंने आपके लिए भी निकाल दिए हैं यहाँ। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मैं कार्ड्स थोड़े से जूम कर रही हूँ सो डैट कि आपको विजिबल हो जाए। देखो, मुझे क्लियरली दिख रहा है सबसे पहले इनके बॉन्ड डेट में नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 10 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है, 3 है, 9 है, 7 है, ओके। सो आपके जो पार्टनर है उनका अल्फ़ाबेट आर से हो सकता है, अल्फ़ाबेट एच से हो सकता है, अल्फ़ाबेट एस से, एम से, ए से, पी से, ओके। सो जिस व्यक्ति के लिए मैं आपको सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बता दूं। आपकी एनर्जी में मैं ऐसे देख पा रही हूँ, आप इस इंसान से बिल्कुल ना भाग रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हो, आप इस इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहते हो। आपके मन में ऐसा चल रहा है कि नहीं यार, बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत दे दिया, अब मैं नहीं देना चाहती मोर, आई मीन इस कनेक्शन में और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। क्लियरली दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना किया वो उस इंसान को आपकी कदर नहीं है। आपको ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि यार मैं एक एक दिन इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये मुझे कब कॉल करेगा, कब मैसेज करेगा, कब मेरा इसके साथ कनेक्शन बनेगा। मगर ये पर्सन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी, कहते हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कदर ही नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है और आपने पूरा 100% योगदान दिया है। आप उब चुके हो। आपकी एनर्जी में ऐसे है कि एक बोरियत सी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास जो ऑप्शंस हैं, चल यार मैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करती हूँ, ठीक है ना चाहते हुए। मतलब आपके अंदर से चाहत नहीं है लेकिन ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये इंसान आ नहीं रहा और आप कहीं और जाते हो तो आपको जाने नहीं देते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूं तो क्लियरली दिख रहा है कि जब आपने इस इंसान से मुंह मोड़ा है तब ये व्यक्ति आपके पास आए हैं, ठीक है। इस इंसान को आपकी कदर हुई है, इस इंसान को इनसिक्योरिटी होती है कि यार अब बहुत लेट हो गया है, कहीं मैं इसको हमेशा के लिए ना खो दूँ, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली लवर्स की एनर्जी भी आई है। ये व्यक्ति आपसे प्यार तो देखो करते ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आपका मैंने क्लियरली देख रही हूँ, आप इमोशनली किससे जुड़ना नहीं चाहते मेरे व्यूअर्स, ठीक है। आपको लगता है आप बार बार एक ही साइकिल में फंसते हो, इमोशनल जोन में फंस जाते हो, ठीक है। आपको ऐसा हो रहा है कि यार अब मुझे दोबारा इस चक्कर में पड़ना नहीं है, मुझे इमोशनल एटलीस्ट नहीं होना। अगर मैं रिलेशन में आ भी जाऊँ तो मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। ये है आपकी एनर्जी। सो यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी के बारे में। सबसे पहले देखो, ये बात सच्चाई है कि मैंने कहा ना कि आपको लगता है ना कि ये व्यक्ति जो है आपको भाव नहीं दे रहे, केयर नहीं कर रहे, आपको देख तक नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आपके जो पार्टनर है ना, जब आप बात नहीं करना चाहते ना, आप झटपटा रहे हैं। बहुत अजीब एनर्जीज आ रही हैं। जब आप इनके पीछे भागते हो, ये व्यक्ति आपसे भाग रहे हैं, या आपकी केयर नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं देते होंगे। लेकिन जैसे ही आप इन्हें छोड़ के भाग गए हो,
ये इंसान आपसे डेफिनेटली रिलेशन में आना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, नज़र टिका के बैठे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। और आप इस इंसान के नज़दीक क्या, आप इस इंसान से बात ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना अकेला कर दिया था ना, जैसे कहते हैं ना, अब आपको आदत पड़ चुकी है। ठीक है, वो इंसान जो इंसान रोज़ रो रहा था दिन में रात में, इस इंसान ने बिल्कुल आपकी कदर नहीं करी उस वक्त पर। ठीक है, अब आप ऐसे हो चुके हो कि आप कह रहे हो कि तुम वही व्यक्ति हो ना कि जो मुझे छोड़ के गए थे, है ना, जिसको मेरी परवाह नहीं थी, मैं अकेली थी, मैंने प्यार किया था, है ना, कम से कम तुम मेरा हाल ही पूछ सकते थे, है ना। पर इस इंसान ने आपका हाल तो छोड़ो, बिल्कुल आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया अपनी लाइफ से, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आपकी लाइफ में आप एक ट्रॉमा से गुजरे हो। ठीक है, आप ये इंसान ये सोच के मजबूर है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार इनसे कहाँ गलती हो गई, शायद इन्होंने आपको गलत आंक लिया था, आपके बारे में कुछ गलत धारणा बना ली थी। इनको आपकी जब सच्चाई पता चली, चाहे वो किसी के भी जरिए पता चली, म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए पता चली, या इन्होंने नज़र टिका रखी है, या कुछ भी है XYZ, तो इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इस इंसान से बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। इस इंसान को ना आपकी तरफ आना है, इस इंसान को दोबारा रीयूनियन चाहिए, इस इंसान को हर हाल में आप चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा गुड कैच रहे हो इस इंसान के लिए, और आपको किसी कारणवश खो देना इस इंसान को बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि इससे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। अब इस मिस्टेक को कैसे सुधारा जाए, यही प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। बहुत सारे षड्यंत्र वर्ड नहीं बोलूँगी, बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है कि कैसे आपके सामने आया जाए, किस प्रकार से आपको मनाया जाए, क्योंकि इस इंसान को आपकी परवाह हो रही है। इस इंसान को पता है उस वक्त पर बिल्कुल चिंता नहीं थी, मैं मानती हूँ, जिस वक्त पर आप बहुत रो रहे थे, आप खुद इसके पीछे पीछे आप चेस कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा परवाह हो रही है। इस इंसान के मन में ये आ रहा है कि मुझसे मेजर गलती हुई है, मुझे मेरा पार्टनर वापस चाहिए, क्योंकि शायद किसी थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया था, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल साइडलाइन हो गए थे। इनको नहीं समझ में आ रहा था इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर ना ये कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं आपको, कुछ ऐसी बातें जो शायद इन्होंने कभी करी नहीं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कनेक्शन में कुछ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, कुछ 2-3 लेडीज़ हैं, ग्रुप ऑफ लेडीज़ हो सकती हैं। आपके पार्टनर ना कहीं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव, कहीं टूर ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, मे बी कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहते हैं। इनकी इच्छा ये है कि इनको परिवार या फैमिली के साथ नहीं मिलना, इनको इस बार मीटिंग करनी है तो आपके साथ करनी है, जहाँ ये और आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। बेसिकली क्या है ना, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति आपके साथ सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जो कुछ भी खराब हुआ आपके इनके बीच में। अब इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ वैसा बिहेव क्यों किया। ठीक है ना, और अब क्या है ना, ये व्यक्ति जितने एफर्ट्स कर रहे भी है ना, तो अब आप इस इंसान से दूर जा रहे हो। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये इंसान बहुत सारे एफर्ट्स पुट कर रहा है आपके पास आने के लिए, दोबारा से चीज़ें ठीक करने के लिए, लेकिन अब आप अवेलेबल नहीं हो। ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ना ही आप इस इंसान पे विश्वास करते हो, ना ही आप एक्शन ले रहे हो। आपको लगता है अभी आ भी गए तो यार विश्वास की जो कमी अब हो चुकी है ना आप दोनों के बीच में, वो दोबारा से भरेगी नहीं। ठीक है ना, और आपने बहुत मुश्किल से ना इमोशंस को ख़त्म करके ना प्रैक्टिकल जोन में आना सीखा है। आप अचानक से ये अब आपके पास आ जाएंगे, है ना, और आपको लग रहा है यार आज इस इंसान को क्यों परवाह हो गई है, ये कल तो मुझे छोड़ के चला गया था। ठीक है ना, अब आपको लगता है यार ये इंसान तो लॉयल ही नहीं था, ये इंसान सच्चा ही नहीं था। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि ये वैसे नहीं है, मतलब ये बहुत अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये पहले थे। ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं मैं वैसा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपको अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है।
और ये इंसान वापस आ रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सुधारा है, संभाला है, अब ये इंसान दोबारा आ रहा है, फिर लत लगाएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा, क्या भरोसा इस इंसान का, ठीक है ना। तो इस इंसान को तो भाई देखो रिग्रेट है। ये फैमिली पर्सन हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और बहुत ही अजीब हो रहा है, देखो जब तक आप इसके पीछे पीछे थे ना तो ये भाग रहा था, अब आप इसके पीछे नहीं हो तो ये आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ये रियलिटी है। मैं आप लोगों को तभी तो कहती हूँ कि आपको खुद से कॉल मैसेज मत करो, थोड़ा सा अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। अगर ये व्यक्ति की गलती है तो ये खुद आएंगे। ये इंसान ना आपके साथ मिलना चाहते हैं, मिल करके आपको एक्सप्लेनेशंस देना चाहते हैं कि मुझसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई है, ठीक है ना। इन्हें पता है कि आज नहीं तो कल आप इन्हें माफ़ कर दोगे, चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। कास्ट भी आप लोगों की बहुत अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर के पर्सन का, करेंटली नेक्स्ट एक्शन क्या है। ऑब्सेस्ड लव, आपके पार्टनर आपको ना अपने से दूर नहीं देख पा रहे हैं, ये नाराज आपको नहीं करना चाहते हैं, ये ऑब्सेस्ड है, फिजिकली ऑब्सेशन है आपके लिए, ठीक है। और ये ऑब्सेस्ड लव है, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, आपसे अलग नहीं हो सकते। आप कार्ड देख सकते हैं, ठीक है ना। क्यूरियस इंस्पायरिंग लव, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एक एहसास हो रहा है, ठीक है, आपको भी कि आप इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते हो अब, राइट। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं कि अब आप इनके पास आ जाओगे, है ना, बात कर लोगे। क्योंकि यार क्यों बात कर लोगे, एक बात बताओ, इस इंसान ने आपको बहुत डिस्टर्बेंस दी है, ठीक है ना। और पास्ट में इन्होंने आपके ऊपर विश्वास भी तो नहीं किया था जिस वक्त पर आप रो रहे थे, ठीक है। क्रॉस रोड कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली आपके अलावा कोई और व्यक्ति भी रहा है, मे बी जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पाए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो एज दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे एज ग्रुप 30 से 42 के बिटवीन बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, पता नहीं कुछ अनसर्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, अचानक से चीज़ें कुछ आएंगी। मून की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आप एक्साइटेड नहीं हो। जैसे एक होता है ना, इंसान बहुत खुश होता है, डेफिनेटली वो तो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। टावर मूवमेंट भी आया है जिसमें साफ बता रहे हैं कि कोई और पर्सन है जो आपके पार्टनर के पास नहीं चाहते कि आप आओ। मे बी ट्रायंगल स्टोरी हो सकती है, देयर आर हाई चांसेस। घर में इनके तोड़ फोड़ हो रही है, लड़ाई झगड़े, देख रहे हैं आप, घर पूरा टूटा हुआ है, एक इंसान रो रहा है। तो कोई है जो आपसे बहुत जेलसी फील करते हैं, ठीक है। ये नाइट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनको ऐसा लगता है एक यूनिवर्स की तरफ से कॉलिंग आ रही है, जैसे इनको बात करनी है आपसे। इनको विजन्स आते हैं जैसे कि लाइक आप दोनों एक साथ हो ही जाओगे, आज नहीं तो कल चीज़ें बेटर हो जाएगी और चीज़ें सच में बेहतरीन होगी, ठीक है। आप दोनों का ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिस्टाइंड होना बहुत ज़रूरी है और श्योरिटी लग रही है कि चीज़ें ठीक होंगी। ये इंसान जस्टिस लेकर के आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इनको लगता है कि शायद इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इनके सामने कुछ किसी प्रकार की सच्चाई आई है आपके लिए। ये सबसे ज़्यादा प्यार आपको करा इन्होंने, ठीक है ना। और इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही अभी आप ही की है, क्योंकि इनको लगा कि इन्होंने कुछ मेजर गलतियां तो कर दी है, आपको लेकर के बहुत बड़ी गलतियां करी है। आपके पार्टनर ना स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि किसी व्यक्ति से आपके बारे में बहुत पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का रिग्रेट है और किसी प्रकार का कमिटमेंट चाहते थे, शायद मे बी शादी का ऑफ़र आ सकता है। कईयों को यहाँ आपको ऑफ़र दिया था, आपने मना किया था। किसी प्रकार के सीरियस कनेक्शन में पढ़ना चाहते हैं, आप देख रहे हैं। दोनों कार्ड शादी के यहाँ पर साफ आ रहे हैं, ठीक है ना।
इनको ये लग रहा है कि इन्होंने जब बुरे वक्त पे आपको छोड़ा था ना, जिस समय आप बिलख रहे थे, रो रहे थे, तो ये सोच रहे हैं कि, सॉरी गाइस थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया, हाँ, तो ये सोच रहे हैं कि वो समय आपने कैसे निकाला होगा जब इन्होंने आपको छोड़ दिया था। ठीक है, मे बी ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब देयर आर हाई चांसेस ये चीज़ों को बैलेंस बनाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपसे, देख रहे हैं द वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अट्रैक्शन है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। द सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली जो अभी तक अंधकार आया था ना आप दोनों के कनेक्शन में, वो अंधेरा मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशन में। जो जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, ये उस चीज़ को डेफिनेटली सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस इंसान को लगता है, आई एम श्योर, कि इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। बैगेज लेके चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इमोशनल बैगेज। और इनको दुख है, जो इन्होंने किया नहीं करना चाहिए था। अब ये जस्टिस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी इन्होंने बिहेव किया ना, उसका भी इनको रिग्रेट है। ओके, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है ये व्यक्ति। मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर यहाँ तो जुडिशरी में रहे हैं। ठीक है, कंसल्टेंट के काम में रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी प्रकार की ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है इनकी। आपके पार्टनर आपके बारे में ना कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल में भी अपने दोस्तों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। मे भी आपको मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं। किसी दोस्त ने इनको मैसेज दिया कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, आप बात नहीं करना चाहते हो, आप इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। ठीक है, और इनको लगता है कि इनको अपने परिवार से बात करनी चाहिए। मे बी इनकी फैमिली लास्ट टाइम मानी नहीं थी, अब इनको लग रहा है इनकी फैमिली मान जाएगी। कुछ ऐसी इस प्रकार की एनर्जी भी आई है। ठीक है, मुझे इनकी फैमिली के लोग बहुत थोड़े ना लालची किस्म के दिख रहे हैं। इनको बार बार लग रहा है कि शायद अब आपका रिलेशन जो है ना, बहुत मतलब वैसा नहीं रहा। मतलब अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे तो शायद आपकी फैमिली या आप इनको खरी खोटी सुना सकते हो, कुछ इस प्रकार का कर सकते हो। डर तो है देखो, और ना इनकी फैमिली भी ना दोगली किस्म की है। शायद आपके सामने दिखाती होगी कि आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन पीठ पीछे आप ही के लिए गंदा बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, टावर कार्ड आया है, लड़ाई झगड़े, घर टूट गया एकदम से। तो इनके घर में आपको लेके देखो लड़ाइयाँ झगड़े तो चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पार्टनर को जिस पर ट्रस्ट था ना, शायद इनके घर के ही इंसान ने उन्हें धोखा दिया है। शायद में भी हो सकता है आपके बारे में इन्होंने अपने घर परिवार के किसी इंसान को बताया था, उसी इंसान को प्रॉब्लम हो गई आपके साथ। ठीक है, टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड साफ बता रहा है किसी प्रकार का काइंड ऑफ ब्रेकअप और कोई ट्रुथ रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर देयर आर चांसेस कि आपको लेके बहुत झगड़े फसाद हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, सो मैनी प्रॉब्लम्स। देखो पता है क्या है, यहाँ क्या आ रहा है ना कि आप, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो शायद अपनी फैमिली से लड़ते हुए आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि इनके परिवार के लोग शायद कभी माने ना माने, बट इनको आपका साथ देना चाहिए था। बहुत सारी डार्कनेस रही है इस कनेक्शन के अंदर, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है, बहुत ज़्यादा रोना धोना रहा है, बट फाइनली इस इंसान को आपका साथ देना चाहिए था, जो कि इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, जो कि इस इंसान ने वक्त रहते आपको टाइम नहीं दिया, आपको समझे नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं दिया। आप मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपके पार्टनर किसी प्रकार की अवेकनिंग हो रही है, किसी प्रकार का यूनिवर्सल फोर्स मैं कह सकती हूँ आ रहा है, जहाँ पर गॉड यूनिवर्स इन्हें कह रहे कि भाई तू जा, तूने चीज़ें ख़राब करी है और चीज़ों को अब ठीक कर ले। ठीक है, कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं। सेलिब्रेशन आ रहा है भाई, यूनिवर्स कह रहा है डिसाइड कर लो,
सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी प्रकार का कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, अपने आप को टाइम दो, अंडरस्टैंडिंग करो आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ें ख़राब हुई है, ठीक है। यू नीड अ ब्रेक, ठीक है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है। रेबेल, तो शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो चुके हैं, ज़िद्दी बन आ चुका है आपके अंदर, राहु की एनर्जी को भी दर्शा रहा है ये। नंबर 4, किसी प्रकार का छल इल्यूज़न को दिखा रहा है, ओके। ऑर्डिनरीज के कार्ड आए हैं यहाँ पर, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, फाइन, किसी प्रकार का आप दोनों ही पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं, यू बोथ, ओके। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कंट्रोल, तो शायद आपने अपने आप को बहुत एक्सट्रीमली कंट्रोल कर रखा है, एक्सट्रीमली जिसको बोलते हैं ना, लाइक इतना भी कंट्रोल मत करो, थोड़ा सा आप चीज़ों को छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, गॉड पे, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो होनी है, राइट। आप अपने आप को शायद रोक रहे हैं। तो अगर ये व्यक्ति सामने से आते हैं, ठीक है, और आपको कुछ बोलते हैं, रिग्रेट है ना, क्योंकि यहाँ होना तो है, इनको आना तो है आपके पास, तो आपको मेरे हिसाब से चीज़ों को भाप के मौका देना चाहिए। बाकी आपकी लाइफ है, आप देखिए, क्योंकि ये व्यक्ति तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार का प्लेफुलनेस दिख रहा है मुझे। देखो, बहुत ज़्यादा परेशान मत करना, अगर ये व्यक्ति आ रहे हैं तो इनको सताना मत, ठीक है। मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सेल्फ लव, सो अपने सेल्फ लव पर ध्यान दें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप लोगों का ये। शैडो साइड, होल्डिंग बैक, टाइम, सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ मिस्टेक्स की थी आप लोगों ने, राइट। थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में किसी थर्ड पार्टी का रोल आ रहा है, ठीक है। जिसने भी रिलेशन ख़राब किया, तो देयर आर हाई चांसेस थर्ड पार्टी रही है। अनएप्रिशिएटेड रहा है ये कनेक्शन, कोई भागा है आपको छोड़ के, अचानक से एस्केप की एनर्जी आई है, या तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन से एकदम भागे हैं। अंडरस्टैंडिंग आ रही है किसी के रिलेशन में यहाँ पर, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ सकता है आपकी लाइफ में। अनवर्दी, किसी के लिए अनवर्दी कनेक्शन रहा था ये। रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप, रीयूनियन। सो क्लेम करो जल्दी से, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखो। कुछ और मैसेजेस ले लेती हूँ मैं। सो ना, पता है क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें निकल रही है ना, उसको आप थोड़ा सा सीरियसली लो, अपने ऊपर वर्क करो। सो किसी का गेम ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी का खेल ख़त्म हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है यहाँ, ठीक है। विच, तो कोई चुड़ैल हो सकती है जिसने आप दोनों का रिलेशन को ख़राब किया है, ओके। अब वो आपको पता होगा बेटर कौन है चुड़ैल। हर हर महादेव लिखे, ओके। और जो भी नेगेटिविटी जिस भी चुड़ैल ने भेजी थी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन के बीच में, है ना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी वो सारी नेगेटिविटी वापस उस व्यक्ति के पास वापस चली जाए, ठीक है, जिसने भी नेगेटिविटी फैलाई आप दोनों के बीच में, ठीक है। वो सारी चीज़ें, वो सब प्रॉब्लम्स, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो सब वापस चली जाए। सो आपके जो इंसेस्टर्स हैं, दे आर लाइक, आपके जो भी दुश्मन है ना, उन पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो पूर्वज है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। योर इंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर दुश्मन, हेटर्स। सो आप टोटली सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर किंग और क्वीन, यू आर रॉयल, आप बहुत रॉयल हो सकते हैं, आप ऑप्शन नहीं है। शायद हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत थोड़ा ऑफ़र किया, ठीक है। आप डिज़र्व बहुत कुछ करते थे, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी सही समय पर। एक कार्ड और आया नीचे, देखते हैं। हेटर्स कांट हैंडल योर शाइन, जो दुश्मन है वो आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर जेलस एंड योर ब्राइट फ्यूचर्स अहेड, ओके। सो आपकी लाइफ में बहुत सारी तरक्की आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। जो आपके दुश्मन है वो आपकी शाइन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, ओके। और वो आपकी तरक्की देखते हुए डर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे नॉन कमिटल पर्सन हो सकता है जो कि डर रहा है, ठीक है। गिविंग एनी प्रॉमिस, सो टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है।
शिव भक्ति, भाई किसी को कोई तो यहाँ पे शिव भक्त हो सकता है, ठीक है। एनर्जी आपकी बहुत प्योर है, आपने किसी का बुरा नहीं किया। शिव शक्ति, शिव भगवान शिव की शक्ति बार बार आ रही है। ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है, स्पेल कट आउट हुआ है। सो महादेव, जिसने भी बुरा किया मेरे व्यूअर के साथ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ये ब्लैक एनर्जी, ये जो भी तंत्र मंत्र जो भी उल्टा सीधा किया गया है आप दोनों को अलग करने के लिए, जिसने भी किया वो वापस आउट हो चुका है और स्पेल्स कट आउट हो चुके हैं। तो किसी का यहाँ पर अल्फ़ाबेट आया है, आप में से हो सकता है RMTSHA में से कोई एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। धन की वर्षा होती हुई दिखाई दे रही है, मनी आ रहा है आपकी लाइफ से, जो भी परेशानियां थी मनी रिलेटेड, तो आपकी लाइफ में चारों दिशाओं से पैसा आने वाला है। सक्सेस ऑन योर वे, आपके रास्ते में सफलता आती हुई नज़र आ रही है। दैट्स वाई पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हो, और क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चारों तरफ से धन की वर्षा होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव रहना है और इस अच्छी एनर्जी को क्लेम करना है, सो डैट कि नया साल जो आ रहा है आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए और आपकी लाइफ से सारे गम दूर हो जाए, ठीक है। इन सब चक्कर की वजह से आपकी जो भी हेल्थ डाउन हुई, वेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, आपके करियर, आपकी जॉब, बिजनेस, वो सब चीज़ें ठीक हील होती हुई दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए धन की वर्षा भी हो रही है और आप कुछ बेहतरीन करने जा रहे हैं अपने करियर में। तो कोई जेलस फीमेल है, टोने टोटके करती है, उल्टे सीधे काम करती है आपको बर्बाद करने के लिए, उसका ऑलरेडी मैंने कहा ना गेम ओवर हो चुका है। योर पार्टनर रिग्रेट इफ़ दे मिसबिहेव, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ मिसबिहेव किया था, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उनको बहुत हर्ट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इस प्रकार की एनर्जी निकल के आई है जहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत मतलब पछतावा है काइंड ऑफ कि उनसे क्या गलती हो गई है। सो यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट आ रहा है आप लोगों को। पावरफुल मैनिफेस्टर, आप जो चाहते हो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आप भगवान के स्पेशल बच्चे हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। सो आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हो जहाँ पर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया है। मे भी हो सकता है आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया हो, ये आपकी लाइफ में आ जाए, और देखो ना ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैनिफेस्ट करें, क्लेम करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है ऊपर दिए नंबर पर अब आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्रिसमस ऑफर्स मैंने निकाल दिए हैं, आप ऊपर दिए नंबर पे व्हाट्सअप करें अगर मुझसे पर्सनली जानना चाहते हो आपके पार्टनर के बारे में, कब आएंगे, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या शादी होगी या वो आएंगे, है ना, व्हाटएवर, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी क्रिस्टल्स के लिए आपको कांटेक्ट करना है या जो भी आपको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, चाहे इंडिया हो अब्रॉड हो, हम डिलीवरी हर जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं इस प्रकार से, और इसको आपको पहनना है अपने लेफ़्ट हैंड में। रोज़ क्वार्ट्स हो, ब्लैक टर्मोलिन हो, कुंजा हो, आपको हर प्रकार के क्रिस्टल्स हमारे यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। बट आपके लिए जो बेहतरीन है, अगर लव रिलेशनशिप में अगर आपको कोई इशू हो गया, इसका फ़ोटो ले लें और मेरी टीम को भेज दें, वो आपको डेफिनेटली भेज देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस छोटे से ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखना।